नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, थोड़ी सी आप चेहरे पे स्माइल देख पा रहे होंगे बिकॉज बहुत दिनों के बाद जो गाड़ियां हम चला रहे हैं, पेट्रोल कार्स चला रहे हैं, काफ़ी चिंतित थे E20 को लेके, अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं फ्यूचर को लेके, रोड मैप को लेके। बट जो पर्टिकुलरली मैं एक ब्रांड की कार चला रहा हूँ, स्कोडा की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि अगर पेट्रोल कार्स को आप डिस्करेज करोगे तो जो ब्रांड्स पहले 3-4 नंबर में नहीं है, जो नीचे हैं उसके, वो आने वाले टाइम में स्ट्रगल करेंगे बिकॉज कार्स को फिर परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिया जाएगा, उनको सिर्फ A to B जाने के लिए एज अ मोबिलिटी टूल देखा जाएगा, जिसमें फिर स्कोडा VW जैसे जो ब्रांड्स हैं जो एक नीश कस्टमर्स को टारगेट करते हैं विद देयर आई से टर्बो कार्स, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स, सेफ कार्स, दैट ऑब्वियसली कम्स एट अ कॉस्ट। उनकी हुंडई या मारुति के जैसे फिर हमें रीसेल जैसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और अभी भी एथेनॉल के चलते हो क्या रहा है कि जो यूज्ड कार मार्केट है उसमें पेट्रोल कार्स को काफी धक्का लगने वाला है। बट देखिए, स्कोडा की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे E20 कंपैटिबिलिटी को लेके एक FAQ पेज पब्लिश किया गया है जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स ने शेयर किया, जिसको पढ़ के मुझे एज अ कस्टमर दो चीजों की राहत महसूस हुई। एक तो पर्टिकुलरली जो मैं स्लाविया चला रहा हूँ 2022, जिसकी अभी तक स्टैंडर्ड वारंटी का टाइम चल रहा है, बट वो E10 कंप्लायंट है, E20 कंप्लायंट नहीं है। एंड दूसरी चीज, मैं इस चीज से खुश हूँ कि स्कोडा जैसा ब्रांड, दे हैव आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्यूरी के पुराने कस्टमर्स का क्या होगा जो 2020 से पहले की कार चला रहे हैं, 2020 के बाद चला रहे हैं। तो एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच दिखाने की कोशिश ब्रांड की तरफ से की गई है कि वी आर देयर फॉर यू। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग साइलेंट, उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि E20 कंपैटिबिलिटी को लेके, कंप्लायंस को लेके कस्टमर्स चिंतित हैं। तो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो FAQ आए हैं, मैं सिर्फ आपको जरूरी जो FAQs हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो जरूरी FAQs मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा FAQ है कि आर स्कोडा कार्स E20 कंपैटिबल और कंप्लायंट डिफरेंट चीजें हैं दोनों। कंपैटिबल का मतलब ये है कि E20 फ्यूल के साथ जो आपके फ्यूल असेंबली लाइन है, उसमें जो रबर पार्ट्स हैं, कुछ प्लास्टिक पार्ट्स हैं, पंप है, वो खराब नहीं होगा। बट इंजन जो है वो E20 कंप्लायंट नहीं है, उसको उस तरीके से फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, एमिशंस के लिए ट्यून नहीं किया गया। बट आपके पार्ट्स कोई खराब नहीं होंगे। मैं बार बार ये चीज कह रहा था कि टोयोटा ने और होंडा ने जो कहा था कि हमारी पुरानी कार्स बेसिकली 2009 से, वो भी उन्होंने कंपैटिबल वर्ड जो है वो यूज किया गया। तो अभी तक ये चीज आपको चेक करनी होगी कि कंप्लायंस और कंपैटिबल, व्हेन यू रीड समथिंग, अपनी कार जो लेने वाले हो या ले रहे हो, या इस तरीके के जब क्लैरिफिकेशन दी जा रही है, तो रीड बिटवीन द लाइंस के कंपैटिबल और कंप्लायंस में फर्क क्या है। कंप्लायंस में बेसिकली पोल्यूशन नॉर्म्स भी उसमें कम होंगे, फ्यूल एफिशिएंसी भी कम ड्रॉप होगी एज कम्पेयर टू रेगुलर जो आप गाड़ियां चलाते थे। तो उस तरीके से जो है इंजन्स को भी E20 कंप्लायंट बनाया जाता है। बट यहाँ पे सीधा स्कोडा कह रहा है कि यस, कंपोनेंट्स ऑफ स्कोडा गैसोलीन कार्स BS6 बेसिकली सोल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2020 आर कंपैटिबल फॉर E20 फ्यूल, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि E20 फ्यूल डलवाने पे हमारे पार्ट्स खराब नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार हम शॉर्ट वीडियोस डाल रहे थे, जो हमने कुछ रिमूव किए हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवन्स बिजनेस। मुझे कोई थ्रेटनिंग नहीं हुई यार, मैं बिना बात के गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहता, किसी ने थ्रेटन करने की कोशिश नहीं की है। और हमने भी अपनी तरफ से एज अ कस्टमर ही क्वेश्चंस उठाए थे। हमने कभी भी बिलो द बेल्ट जाके ना तो अथॉरिटीज को कोई डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है और ना ही किसी पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट किया है। मैं तो आप जस्ट सोचिए कि एज अ वॉक्सवैगन स्कोडा लवर जो मैं कार चला रहा हूँ, अगर मैं हार के ये चीज कह रहा हूँ कि यार आप नेचुरली एस्पिरेटेड ले लो यार, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से चला लोगे, अरे भाई आप उसमें रिपेयर जो है वो सस्ती रहेंगी, तो आप सोचिए मेरा कितना दिल उसमें दुखा होगा। मतलब आई डोंट फील लाइक मेकिंग कंटेंट एनी मोर कि हम क्या किसी को गाड़ियां रेकमेंड करें। आप 2-3 ब्रांड्स जो है उनकी गाड़ियां लीजिए, नेचुरली एस्पिरेटेड, सिंपल AMT या ऑटोमेटिक जो भी आपके बजट में है वो आप ले लीजिए। तो एटलीस्ट थैंकफुली जो ब्रांड्स हैं वो खुद आगे आके अभी क्लैरिटी दे रहे हैं, कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच दिखा रहे हैं। दैट इज ऑल वी वांट। मैं नहीं चाहता मैं 22 लाख की टर्बो गाड़ी लेके और 5वें साल जब जाऊं ब्रांड के पास तो ब्रांड बोले कि नहीं, हम आपकी एक्सटेंडेड वारंटी क्लियर नहीं करेंगे। तो इट इज गुड कि ब्रांड्स आर आल्सो कमिंग फॉरवर्ड कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज स्टैंडर्डाइज कर ही दी है, फ्यूल अगर कर ही दिया है, तो एटलीस्ट फ्यूल एफिशिएंसी के अलावा आपको बड़े झटके नहीं लगेंगे। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी कि स्कोडा पर्टिकुलरली दे हैव कम फॉरवर्ड विद दिस क्लैरिफिकेशन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि बाकी ब्रांड्स भी इस चीज की क्लैरिटी को लेके आए और इवन फ्यूचर को लेके भी हमें वो क्लैरिटी, मैं अगेन कहता हूं कि हमें होनी चाहिए कि क्या रोड मैप होने वाला है। E20 पे मैं तो चाहता हूं कि अभी E20 पे ही रुक जाए, ये 15-20 साल इसको
छेड़े मत, क्योंकि 20% भी अगर आप अपने इंपोर्ट्स कम कर रहे हो दैट इज मोर देन एनफ। तो व्यूअर्स मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ कि इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर मेरे E5 या E10 का फ्लैप लगा हुआ है फ्यूल लिड में, जैसे मेरे स्कोडा स्लाविया मैंने आपको दिखाया, तो उसमें क्या, तो उसमें भी इन्होंने लिखा है कि अगर आपके E5 या E10 जो फ्लैप लगा हुआ है, यस इवन इफ द फ्यूल फ्लैप स्टिकर स्टेट्स E5 और E10 कंपोनेंट्स फॉर ऑल स्कोडा गैसोलीन कार्स, बेसिकली पेट्रोल कार्स, आफ्टर 1 अप्रैल 2020 इज कंपैटिबल विद E20 फ्यूल। तो अगेन 2020 से बाद वाली कार्स के लिए थोड़ी सी हमें चिंता उस चीज की नहीं होगी कि हमारे पार्ट्स खराब होंगे। अब किसी ने लिखा हुआ है कि वेदर यूजिंग E20 फ्यूल इन माय ओल्डर व्हीकल प्रायर टू 1 अप्रैल विल कॉज एनी फेलियर इन माय व्हीकल। तो इसमें फिर ठीक है, थोड़ा सा आंसर उस तरीके से दिया गया है, थोड़ा सा ये कह के कि सिग्निफिकेंट जो डैमेजेस हैं वो तो नहीं देखे गए। कंपोनेंट्स ऑफ योर स्कोडा कार्स प्रायर टू 1 अप्रैल 2020 वर नॉट इवैल्यूएटेड फॉर E20 फ्यूल। हाउएवर बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ टेस्ट्स कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ ऑन older vehicles, we understand that use of E20 fuel should not have significant impact on older vehicles. We urge customers to refill fuel from authorized fuel stations to avoid any adulterated fuel to prevent any damage during usage. ये मैं बार बार चीज कहता हूँ। अब किसी ने बोला कि XP95 अब क्यों डलवा रहे हो, बिकॉज 95 ऑक्टेन तो रेगुलर भी हो गया है। मैंने उनको एक सीधा जवाब दिया कि दोनों कार्स में, मेरी टी-रॉक में भी और स्लाविया में, अभी तक कोई दिक्कत एक्चुअल में EPC वाली नहीं आई। फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप मैंने आपको बड़ी वीडियो में भी बोला कि मैंने वो नोटिस नहीं की चीज, मैं फ्यूल एफिशिएंसी नोट नहीं करता। बट मेरी कार में अपार्ट फ्रॉम लैग, इनिशियल लैग, जो मैं ये सोचता था कि गर्मी बहुत ज्यादा है पंजाब में, शायद उसके कारण गाड़ियां उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, रात को सही परफॉर्म करती हैं, तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि स्टिक टू पेट्रोल पंप्स जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, ताकि फर्दर एडल्ट्रेशन आपकी गाड़ियों को नुकसान ना पहुंचाए अगर आप पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं। बट इसमें 2020 से पहले वाली कार्स को यही सिंपली जो है वो बोला गया, बट उसको ये नहीं बोला गया कि E20 ये गाड़ियां कंपैटिबल है, वो सिर्फ अप्रैल 2020 के बाद है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, माई कार वॉज डिलीवर्ड ऑन अप्रैल 2022, वुड माई वारंटी गेट वॉइड इफ आई यूज E20 फ्यूल इन E10 सर्टिफाइड पेट्रोल कार। जो मैं आपको चीज बार बार कह रहा था कि वारंटी वॉइड ना कर दें ये चीज, तो इसमें लिखा गया है कि फॉर द कार्स सोल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2020 यूसेज ऑफ E20 फ्यूल विल नॉट वॉइड वारंटी, प्लीज नोट स्टैंडर्ड स्कोडा वारंटी गाइडलाइंस अप्लाई। अब उसमें ये, अब इनके कहने का मतलब बेसिकली ये है कि फ्यूल के कारण आपकी वारंटी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपने 2021 में सपोज कीजिए स्कोडा कुशाक ली थी और 6 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी आपने ली हुई है ब्रांड से, तो यू आर कवर्ड टिल 2027। आपके फ्यूल असेंबली लाइन, इंजेक्टर्स, वो चीजें एज पर द ब्रांड कवर्ड हैं। कोई दिक्कत अगर फ्यूल के कारण आएगी तो आपको वो चीज वारंटी में रिजेक्ट नहीं की जाएगी। अब बाकी लेकिन जो वारंटी की गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड वारंटी गाइडलाइंस, दैट ऑब्वियसली अप्लाई, कि ऐसा नहीं है कि डैमेज आपकी कार किसी और चीज के कारण हुई है, एक्सीडेंट में हुई है और आपके कोई फलानी चीज कवर हो जाएगी, तो वो एक इन्होंने ये लाइन साथ में दी है कि प्लीज नोट स्टैंडर्ड स्कोडा वारंटी गाइडलाइंस अप्लाई। और हमारे डेटाबेस के अनुसार भी अभी तक किसी कस्टमर को वारंटी फ्यूल के कारण रिजेक्ट नहीं की गई है। उनकी रिपेयर कोशिश की गई है ब्रांड की तरफ से कि सेम डे ही करके दी जाए, चाहे वो कोई इंजेक्टर का काम है, चाहे वो फ्यूल पंप का काम है। तो थैंकफुली अभी तक भी ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। बट आगे फ्यूचर को लेके आई वाज वेरी मच वरीड के फ्यूल के नाम पे वारंटी रिजेक्ट ना कर दी जाए। बट थैंकफुली ऑफिशियली वी आर कवर्ड, लीगली आल्सो कस्टमर्स आर नाउ कवर्ड। तो अगले भी वही हैं कि अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई है तो आपके फ्यूल के कारण एक्सटेंडेड वारंटी वॉइड नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, E20 कंपैटिबिलिटी पेज पे ये भी पूछा गया है कि इज स्कोडा कंसीडरिंग एनी रिपेयर किट फॉर कन्वर्टिंग ओल्ड कार्स इनटू E20 कंपैटिबल कार्स। जिसका मतलब अगर आप स्कोडा रैपिड चला रहे हो पर्टिकुलरली, या और पेट्रोल कार्स जो उनकी TSI इंजन्स के साथ आती थी पहले, उसको लेके कोई किट्स कंसीडर स्कोडा कर रहा है, उसका जवाब है नो, दिस इज नॉट अंडर कंसिडरेशन करेंटली। बट एज आई सेड, मैं आधा ग्लास नहीं, मैं 75% ग्लास भरा देख रहा हूँ। एक तो ये कि ब्रांड हैज कम अप विद क्लैरिटी ऑफिशियली, ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लाई में ये चीज कही है, उन्होंने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे ये पेज जो है वो डाला है। दूसरा, एक्सटेंडेड वारंटी अगर किसी ने ली हुई है, दे आर कवर्ड। And last but not the least, this also shows the approach of Skoda that they want to sell cars in India. It's not like कि अगर कुछ पॉलिसीज ऐसी आ गई हैं जो कस्टमर भी कंफ्यूज हैं या ब्रांड्स भी थोड़े से चिंतित होंगे अपने फ्यूचर को लेके, उसको लेके भी एक सकारात्मक सोच ब्रांड ने दिखाई है कि वी आर देयर फॉर द कस्टमर्स। आप चलाइए अपनी कार, यस फ्यूल एफिशिएंसी को लेके कुछ प्लस माइनस होगा, वो तो देखिए सभी कार्स में ही है, बट दिस इज रियली अ गुड स्टेप फ्रॉम Skoda एंड आई जस्ट होप के बाकी ब्रांड्स भी ये चीज ऐसे ऑफिशियली हमें कह दें, ताकि पेट्रोल कार्स लेने से पहले कम से कम हमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। बट येस, थोड़ा सा जो टाइम है वो वैसा चल रहा है कि पीपल आर स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड फॉर द फ्यूचर। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी जिस ब्रांड्स के पास इमीडिएट डीजल भी है, EV भी है, उनको डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म फायदा होगा जब तक बहुत चीज़ों की क्लैरिटी
कस्टमर को नहीं मिलती, बट थैंकफुली दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप भी स्कोडा की कार चला रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं, आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कौन सी गाड़ी आप चला रहे हैं। आप भी अगर 2022 चला रहे हैं, 2020 चला रहे हैं, तब भी आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आर यू फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर दिस क्लैरिफिकेशन फ्रॉम स्कोडा। कोई भी आपका क्वेश्चन है voltclub.com आप विजिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब के साथ साथ मैं वहां भी जो है अभी थोड़ा सा एक्टिवली कंटेंट डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।